कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री राधे श्री हरिवंश। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपकी भी गुरुदेव से दीक्षा नहीं हुई तो जाहिर सी बात है इसीलिए आप इस वीडियो पर आए। तो दो दुखियारे बस बैठे हैं एक साथ, आप मुझे सुन रहे हैं। मैं ये नहीं जानती कि मैं इस वीडियो में क्या बोलने वाली हूँ, बस इतना है कि जो मैंने अब तक अनुभव किया है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, एक चीज़ ना मैंने नोटिस करी है कि इस मार्ग पर अगर हमें श्री जी तक पहुंचना है तो उनकी जो निज सखियां हैं उनके चरण पकड़ने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। अगर आपको उनसे दीक्षा चाहिए, अगर आपको वो चाहिए, तो उनकी जो सखियां हैं जिनसे वो बहुत प्रेम करती हैं उनके चरण पकड़िए। मैं गुरुदेव को 2.5-3 साल से सुन रही हूँ। मैंने हृदय से मान लिया कि ये मेरे गुरुदेव हैं। श्री जी की कृपा से सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर मानसिक रूप से आपने गुरुदेव को अपना मान लिया तो गुरुदेव ने भी आपको अपना मान लिया। अब शारीरिक रूप से वो आपको अपनाए नहीं अपनाए, हमने उनको अपना लिया। एक होता नहीं प्रेमी का स्वभाव कि आप हमारे बनो या ना बनो, हमने आपको अपना बना लिया और उनकी वाणी से ही हमारा कल्याण होगा। लेकिन मंत्र भी ज़रूरी है, तिलक भी ज़रूरी है। तो 2.5-3 साल से मैं गुरुदेव को सुन रही हूँ, मन से उनको गुरुदेव मान लिया। अब वृंदावन जाना नहीं हो पाए। मैं वृंदावन सिर्फ एक बार गई थी, उससे पहले वो भी एक ही दिन के लिए, तब मैंने गुरुदेव बनाए नहीं थे। तो ऐसा लगे कि गुरुदेव से दीक्षा लेनी है पर वृंदावन कैसे जाएं, वृंदावन जाना नहीं हो पा रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ में जो भी गुरुदेव को मानते थे, उनकी दीक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, उनकी दीक्षा हो गई, कितने ही लोगों की हो गई, और मैं यहाँ पर सिर्फ बैठी हूँ कि मुझे वृंदावन कब बुलाएंगे, मुझे वृंदावन कब बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि टिकट्स बनती है फिर कैंसिल हो जाती है, टिकट्स बनती है फिर कैंसिल हो जाती है, या फिर किसी के घर में कुछ हो जाता है हम नहीं जा पाते। तो वृंदावन नहीं जा पा रहे थे हम 2 साल से, 2.5 साल से। तो एक दिन आया, मैं हरिवंश महाप्रभु के सामने खूब रोई कि ये कैसा न्याय है आपका। कोई व्यक्ति अगर प्रयास कर रहा है तो कम से कम उसकी तो सुनो। अगर हम भगवान से कह रहे हैं कि हमें लॉटरी जितवा दो, हमें लॉटरी जितवा दो, तो भगवान भी कहेंगे ना बेटा लॉटरी की टिकट तो खरीद, फिर तो जितवाऊँ, प्रयास तो कर कम से कम, है ना। तो वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें वृंदावन बुलाओ, हम टिकट्स बनवा रहे हैं, हम कितना बोल रहे हैं पर कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा क्यों? मुझे पता है कि मैं बहुत पतित हूँ, मुझे नहीं अपनाया जा सकता है, पर अगर आप भी नहीं अपनाएंगे, आप तो पतित पावन हो, फिर तो क्या ही होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, हरिवंश महाप्रभु से करुणा में मैंने कोई नहीं देखा। उस दिन मैंने बोला जो चीज़ 2.5 साल से नहीं हो रही थी, अगले दिन हो गई। हरिवंश महाप्रभु के सामने मैं उस दिन ये सब चीज़ें कह ही रही थी। अगले दिन मैंने मेरे माता पिता से बात करी। माता पिता अकेले जानने को मान गए कि मैं अकेले वृंदावन जा सकती हूँ। मेरी सखी रहती है वृंदावन में, मैं अकेले वृंदावन चली गई। अब मैं चली तो गई और किसी ने मुझसे कहा था कि पहली उपस्थिति में कार्ड बनाने के लिए निवेदन करना, वरना बार बार तो मैं नहीं आ पाती ना मुंबई से वृंदावन तक। तो मैं गई प्रथम उपस्थिति में, तो श्री जी की कृपा से सत्संग मिला सबसे पहले। तो फिर सत्संग सुना। वहाँ पर गुरुदेव का सत्संग नहीं हो रहा था, उनके एक शिष्य हैं वो सत्संग कर रहे थे, तो काफ़ी आनंद आया। और उसके बाद में हम दीक्षा की लाइन में चले गए। तो मुझे एक टोकन मिला। अब मैं घबरा गई कि टोकन क्यों, मुझे कार्ड क्यों नहीं मिला। बाकी सबके पास तो कार्ड है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में कि टोकन मिलता है पहली उपस्थिति। तो मैं बहुत बोली कि मुझे प्लीज़ कार्ड दे दीजिए, मैं बार बार नहीं आ सकती, मैं बार बार नहीं आ सकती। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी रूडली बात करी। एंड ये बात मैं आपसे, ये जो मैं बता रही हूँ उसके बाद में एक चीज़ बताऊँगी इस चीज़ के बारे में, जो रूडली बात की है, मुझसे काफ़ी रूडली बात करी। मैं कह रही हूँ कि मुझे कम से कम मुझे कार्ड तो दे दो, मैं बार बार नहीं आ सकती, मुझे कार्ड दे दो, कार्ड दे दो। वो कुछ पूछते हैं, मैं जवाब देती हूँ, फिर बोल देते हैं नहीं बाद में आओ। ऐसे ही चलता रहता है। मैं बहुत रोई, मैं जाने को ही ना जैसे ही रोते रोते। तो वो कहते हैं कि ये आंसू श्री जी के लिए बचा के रखो सखी। मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जब घर आई ना तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि गुरुदेव कहते हैं कि कर्तव्य करो अपना, चाहे मन में कुछ भी हो। तो वो जो बाबा थे उनके मन में कितनी करुणा होगी, वो अपना कर्तव्य कर रहे थे, क्योंकि पूरे दिन में कितनी बार लोग आते हैं, लाइन लगती है, किस किस को हैंडल करना पड़ता है, तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। वो अपना कर्तव्य कर रहे थे, उनका कर्तव्य था अगर कोई ना माने तो रूडली बात करो,
लेकिन उनके मन में कितनी करुणा थी कि मैं जब जा रही थी उन्होंने कहा कि श्री जी के लिए आंसू बचा कर रखो, रो मत। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि वहाँ के परिकरजन जो होते हैं वो बहुत रूडली बात करते हैं, तो वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आपको दोष दर्शन नहीं करना है उनमें, आपको यही सोचना है कि श्री जी मुझे किस तरह से मैसेज देना चाहती हैं। तो ये उपस्थिति चली गई, अब मैं घर आ गई। फिर घर आके मुझे नियम दिए गए, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं दूसरी उपस्थिति मेरी अभी थी, दूसरी उपस्थिति में मैं गई। तब पहले दिन तो मैं गलत टाइम पर ही पहुंच गई, क्योंकि पिछली बार 7 बजे से लाइन शुरू थी और इस बार 5 बजे से। तो मैं पहले दिन गई तो मुझे बोला कि अगले दिन आओ, तो अगले दिन गई तो मैं टोकन दिखाया उनको। मैं देख रही थी कि आगे की सबसे क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं ऐसे एक्साइटेड थी कि मैं भी बताऊंगी। और जब मैं गई ना तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया। मुझे टोकन के पीछे लिख दिया गया कि अगले 2 महीने बाद आना। तो मेरे मन में ऐसा है कि क्यों ऐसा। मैंने उनसे पूछा तो बोले कि आपके माता पिता आए हैं। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला कि वो आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब दीक्षा के लिए मान जाए ना सब, तब आप हमें बुला लेना। तो अगर आप दीक्षा के लिए बोल देंगे तो मैं अपने माता पिता को ले आऊँगी, क्योंकि वो नहीं आ सकते इतनी दूर से बार बार। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनको बहुत निवेदन किया पर वो नहीं माने। भाई उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, उनको ऊपर से आदेश आए कि ऐसे नहीं, माता पिता के बिना नहीं देना। और सही भी है, क्योंकि कई लोग सिर्फ गुरुदेव से इंस्पायर होके कहने लगते हैं कि हमें उनसे दीक्षा लेना और फिर फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो अपराध लगता है ना। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया, और जो कि सही भी था। पर मैं श्री जी को कह रही हूँ कि श्री जी ये क्या कर रहे हो आप, मेरे माता पिता तो अब कैसे आएंगे। और उस टाइम पर अब तो वेडिंग सीज़न है, तो मेरी मम्मी एक्चुअली सिंगर है, तो कैसे आएंगे अब। तो मैं बहुत रोई। किसी ने कहा यमुना महारानी से कहो, किसी ने कहा हितजू से कहो, सबसे कह दिया। मैंने बहुत आग्रह किया। फिर मैंने एक जो बाबा होते हैं किलीकुंज में, उनसे ही बात करी। उनको मैंने अपनी पूरी परिस्थिति समझाई। फिर उन्होंने मेरी सहायता करी और मेरा अगले दिन कार्ड बनवाया। तो मैं बता रही हूँ, श्री जी की ऐसी कृपा होती है ना, बस आप अगर प्रयास करने पर आओ कि आपके अगर भाव सच्चे हैं, कोई आपके नहीं सुन रहा है। ये सिर्फ आपकी परीक्षा ली जाती है कि क्या हो रहा है आपके साथ में, आप सीरियस भी हैं कि नहीं है, आप कितना प्रयास कर रहे हैं श्री जी को प्राप्त करने के लिए। आपको कह दिया है कि अगली बार आना, तो आप अगली बार आएंगे। आप कितना प्रयास कर रही हैं। आपके आंसू, आपका रोना ही सब कुछ है उनके लिए। जितना आप रोगे उतना वो उनके मन में करुणा आएगी। और किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ श्री जी के सामने। क्योंकि है ना, अनाथ है हम भाई। अगर आप ही नहीं हो तो हमारे पास में, आप ही तो हमारे सब कुछ हो। एक टाइम को ना, मैं मानती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि हमारे मन से अगर गुरुदेव मान लिए तो सब कुछ है, अगर वो शारीरिक, पर जब हम दूसरों को देखते हैं ना कि दूसरों की दीक्षा हो रही है प्रतिदिन, रोज़ रोज़, तो बहुत प्रसन्नता होती है उनके लिए। लेकिन अपने लिए ऐसा लगता है कि कितना भी मन को समझा लें कि ठीक है भाई, दीक्षा मिल जाएगी, नहीं भी मिले तो हमारे ही गुरुदेव। तो अगर हमने मन से उनको प्राप्त करने की इच्छा रखी है तो वो हमारे ही हैं। लेकिन फिर मन कहता है नहीं, और भी तो लोग हैं, फिर और लोगों को भी तो दीक्षा मिल रही है ना। फिर मैं कहती हूँ नहीं, उनके तो वैसे कर्म है, उन्होंने वैसा भजन किया है, तू भजन कर दिए क्या, वैसा तेरी कोई साधना है क्या, करती है तू। फिर मन कहता है तो क्या हुआ, भगवान थोड़ी ये सब देखते हैं, भगवान तो हृदय देखते हैं। ऐसे मन के बीच में और मेरे बीच में बहुत वो उस टाइम पर क्लैशेस होते हैं। लेकिन सही बात है कि हम पतित हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम बहुत बड़े बन जाएंगे, बहुत साधना कर लेंगे, इतना कुछ कर लेंगे, फिर आप हमें मिलोगे, तो ऐसा कभी होने ही नहीं वाला। क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ। मैं इतनी पतित हूँ कि आप हमारे पाप साफ करते रह जाओगे पर साफ नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अच्छे बन के आपको प्राप्त करेंगे, तो हम कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। आप हमें स्वीकार करेंगे ना, आप वो करुणा की कृपा करेंगे, तब हम में शायद कोई सुधार आ जाए। तो उसके लिए तो आपको हमें अपनाना पड़ेगा ना। तो क्या करूँ अब मैं, मेरे पास तो कोई मार्ग ही नहीं है। ऐसा मन करता है कि नहीं, हम उस लायक ही नहीं है कि श्री जी हमें अपनाएं। फिर ऐसा करता है कि लायक तो हम कभी बन भी नहीं सकते अब। तो ऐसे एक भाव आते हैं कि क्या करें अब, किस तरफ जाएं।
फिर गुरुदेव का प्रवचन जब सुनते हैं, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस हमें अपना कर्म करना है, बाकी श्री जी देख लेंगे, श्री जी देख लेंगे। अब मैं अपना बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। मैं बस जो है श्री जी की कृपा से है, जो कुछ होता है श्री जी की कृपा से, मैं कुछ भी नहीं करती। और आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं। मुझे तो ये भी पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ, कितने लोगों को तो लगता है मेरी दीक्षा हो चुकी है, पर दीक्षा नहीं हुई है। हम किसी के माथे पर छाप तिलक देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कितने सौभाग्यशाली कि इनके माथे पे तिलक है, कितने सौभाग्यशाली कि इनको मंत्र मिला हुआ है, ये मंत्र जपते हैं। वो जो चीज़ होती है ना, वो किसी के जीवन की एक आम बात है कि वो चीज़ जी रहे हैं, वो तिलक लगा रहे हैं, वो किसी के जीवन का सपना है कि वो उसे मिल जाए। तो बात बस ये है कहने की कि आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो, आपको हार नहीं माननी है। और अगर आप ये सोच लो ना कि हमारी है श्री जी, हमारी है श्यामाजू, और वो हमें किसी भी कीमत है, चाहे वो हमें खुद भी कह देना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तुम जाओ, तब भी हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने उनको ऐसे पकड़ रखा है कि बस वो खुद भी कहे ना कि नहीं तुम जाओ, हम कितने ही भटक जाए माया में, हम चाहे कुछ भी नहीं आता हो, हम माया में लोट पोट रहे हैं, लेकिन एक हाथ है ना श्री जी की पैरों को पकड़, श्री जी के चरणों को पकड़ के रखने चाहिए कि श्री जी हम कहीं भी जाएं, आपके चरणों को तो नहीं छोड़ेंगे। हमें पता है एक दिन आप ऐसे देखोगे कि इसने मेरे चरण पकड़े हुए और हमें खींच कर ले जाओगे कि भाई तू वहाँ नहीं जाएगा, तू मेरा है। और मैं आपको बता रही हूँ, जब ये विश्वास आएगा ना, क्योंकि मैं भी बहुत पतित हूँ, जब वो विश्वास आएगा ना कि श्री जी हमारी हैं, मैं श्री जी की हूँ, तब सारे काम हो जाएंगे। जब श्री जी खुद भी कहे ना कि तू जा, मैं तुझसे प्रेम नहीं करती, जा तू यहाँ से, तब भी यकीन ना हो कि मजाक कर रही है ये, सच में भी कहें तो ऐसा लगेगा हो ही नहीं सकता। जब वो आ जाए ना, तो चाहे आपको दीक्षा मिले चाहे आपको दीक्षा ना मिले, आप श्री जी के ही हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को मान लिया है, आपने उस चीज़ को जी लिया है कि ये हमारी है। तो अब कोई हमें मिले ना मिले, गुरुदेव कौन है? हमारी श्री जी हैं, हमारे हरिवंश जो हैं। तो अगर हमने उनको मान लिया ना तो सब कुछ हो गया है, भागना नहीं है हमें। हमें बस उनके सामने रोना है और ये कहना है कि हम आपके हैं। अब आप हमें कैसे भी देखो, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। हम किसी को भजन का बल होता है, किसी को अच्छे आचरणों का बल होता है, हमें हमारी श्री जी का बल है। ना हमसे भजन होता है, ना कोई अच्छे आचरण है, जो है श्री जी से है, तो उनके भरोसे सब छोड़ के जो हमसे होता है वो हम करें और बस सब कुछ हो जाए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप भले ही दीक्षा के लिए कितना भी प्रयास करें, कुछ भी करें, श्री जी आपकी ही है। आपको दीक्षा मिले ना मिले, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। जो मेरे मन में आ रहा है ना इस समय, मैं वो सब बता रही हूँ बस आपको। और हम कोई नहीं होते हैं कि हम इस चीज़ को रूल कर सके कि हमें गुरु दीक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सब श्री जी के ऊपर है। अगर हमें गुरु दीक्षा मिल भी गई तो भी हम श्री जी के ही हैं, और अगर ना भी मिली तो भी हम श्री जी के ही हैं। गुरुदेव ने तो खुद ही कहा है, नाम पकड़ लो, बस नाम पकड़ लो। श्री जी चाहे तो हमें अपने साथ ले जाएं। अगर वो समझती हैं कि हम उस लायक नहीं हैं, तो हम है ही नहीं लायक। तो वैसे अगर श्री जी को हमें ऐसे देखकर अच्छा लगता है, तो हमारे प्रिय को जो अच्छा लगता है हमें उससे प्रसन्नता होगी। कहते हैं ना कि बस श्री जी से कहते रहो, सिर्फ श्री जी से प्रयास करते रहो, बोलते रहो कि हमारे मन में क्या है। श्री जी सब सुन रही हैं। जब सही समय आएगा ना तब आपको मिल जाएगी, और जब आपको मिलेगी ना तो आप सोचोगे कि ये क्या है, मुझे मिल गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अभी तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे दीक्षा कब मिलेगी, आज मुझे मिल गई। और जब मिलेगी ना उस समय ऐसा आएगा कि अच्छा, इतने दिनों से इसलिए नहीं मिल रही थी,
मुझे ना मिलने का जो कारण है ना वो भी पता चलेगा। दीक्षा के बाद में जो चेंज आएगा ना वो भी पता चलेगा, क्योंकि मैंने देखा है जो मेरे आसपास के सखियाँ हैं उनकी जब दीक्षा हुई तो उनमें क्या चेंज आया। अब हम हैं नहीं उस उस लायक, हमारा भजन नहीं है उतना, तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर श्री जी हमारी है। बस एक बात है, श्री जी हमारी है। बस तक जब तक ये बल रहेगा ना कि श्री जी हमारी हैं, तब तक हर जंग जीत जाओगे। और ना भी जीतो ना, हार भी जाओ, तो हारे हुए का तो है ही हमारा श्याम सुंदर। तो हर तरफ से हमारे ही हैं वो, कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं। तो बस बैठ जाओ ऐसे, उनका नाम लो और उनसे कहते रहो कि हम आपके हैं। वो किसी चीज़ से खुश नहीं होंगी, बस इस चीज़ से खुश होंगी कि हम उनके हैं। श्री राधे।